रामदीन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल ही रहा था कि तभी उसके पुत्र आदित्य ने उसे रोक लिया। पिताजी, अब आपको जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं जवान हो गया हूँ तो अब से घर का खर्च मैं उठाऊंगा। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, मेरे बेटे, एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा दिन वही होता है जब उसका पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए और अपने पिता का सहारा बने। हाँ मेरे बच्चे, हाँ। पिताजी, आपने मुझे पालने पोसने में मुझे पता है कि बहुत मेहनत की है। अब आपके आराम के दिन है पिताजी। अब आप घर पर बैठकर आराम कीजिए। कमाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। अब से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में मैं जाऊंगा, लकड़ियां मैं काटूंगा और बाजार में भी मैं ही बेचूंगा। अब आपको एक भी काम में हाथ नहीं लगाने दूंगा। हाँ इतना बोलकर आदित्य जंगल की ओर चला गया। और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने लगा। तभी वहां गांव का मुखिया आ गया। अरे आदित्य, बाजार में तुम लकड़ियां बेच रहे हो, क्या हो गया? क्या रामदीन की तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं मुखिया जी, मैंने पिताजी को जंगल में लकड़ियां काटने से मना कर दिया है। अब देखिए वो बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए अब से घर की जिम्मेदारी का बोझ मैं उठाऊंगा। अब मैं अपने पिताजी को एक भी कार्य में हाथ नहीं लगाने दूंगा। मुखिया खुश हो गया था। अरे वाह 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 वाह, रामदीन वाकई में किस्मत वाला है जो तेरे जैसा पुत्र उसे मिला है। शाबाश बेटे, शाबाश। लेकिन अगर तू चाहता है कि तेरा पिता एक भी कार्य में हाथ ना लगाए तो फिर तुझे अपने विवाह की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए, समझे बेटा? ये सुनकर आदित्य मुस्कुरा दिया और मुखिया सीधे रामदीन के घर चला गया। रामदीन, आज बाजार में तुम्हारे पुत्र को लकड़ियां बेचते देखा तो मन को बड़ी शांति मिली, अच्छा लगा। मैंने तुम्हें सारी जिंदगी मेहनत करते देखा है। तुम्हारी पत्नी आदित्य को जन्म देने के बाद ही स्वर्ग सिधार गई, लेकिन तुमने दूसरा विवाह नहीं किया क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं सौतेली मां आदित्य को वो प्यार ना दे पाए जिसका वो हकदार था। तुमने अपने खून पसीने से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, ये मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। और मैंने ये भी देखा कि अब तुम्हारा पुत्र जिम्मेदारियों के काबिल हो गया है, इसीलिए सुनो, अब उसका जल्दी से विवाह कर दो। हाँ। अरे, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मुखिया जी। अगर मेरे पुत्र के लिए कोई अच्छी वधू हो तो बताइए ना। अरे है ना, वो अपनी कमली। हाँ, वो बड़ी सुंदर है, संस्कारी है और बेचारी अनाथ भी है। तो मैं सोच रहा था कि अगर आदित्य का विवाह कमली से हो जाए तो तुम्हें एक अच्छी बहू मिल जाएगी और उसे भी एक अच्छा परिवार मिल जाएगा, तो दोनों का भला हो जाएगा। क्यों, क्या कहते हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा मुखिया जी आपने। मैं कमली को अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कुछ दिन बाद आदित्य का विवाह कमली से संपन्न हो गया। आदित्य अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा था। एक वर्ष बाद कमली ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। रामदीन ने अपनी पोती को गोद में उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अरे रे 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 रे, ओले मेरा बच्चा छोटा सा। अरे देखो तो देखो, इसके हाथ पैर चेहरा कितना कोमल है। हा। बेटा, इसका नाम हम कोमल रखेंगे। अरे पिताजी, आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मैं भी इसका नाम कोमल ही रखने का सोच रहा था। समय ऐसे ही बीतने लगा। धीरे धीरे कोमल 1 वर्ष की हो गई। एक दिन कमली ने अपने पति आदित्य से कहा, मेरा काफी समय से जंगल घूमने का बड़ा मन कर रहा है, क्यों ना आज मैं आपके साथ लकड़ियां काटने चलूं? आदित्य मुस्कुराने लगा। तभी आदित्य का पिता रामदीन बोला, अरे बहू का जंगल घूमने का मन है तो उसे घुमा ला। सुन, तू लकड़ियां काटते रहना और बहू जंगल के सुंदर सुंदर दृश्य देख लेगी। और रही बात कोमल की,
तो मैं दिन भर घर पे रहता हूँ, अपनी पोती कोमल को अच्छे से संभाल लूंगा, इतना मत सोच, ले जा ले जा। आदित्य खुश हुआ और अपनी पत्नी को लेकर जंगल चला गया। रामदीन अपनी पोती कोमल को खिलाने में लग गया। शाम तक जब आदित्य अपनी पत्नी के साथ वापस नहीं आया तो रामदीन के मन में बुरे विचार आने लगे। अरे अब तक तो आदित्य आ जाता था, आया क्यों नहीं? तभी गांव का मुखिया वहां आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रामदीन से बोला, अरे रामदीन, अरे रामदीन, रामदीन बहुत बुरी खबर है। रामदीन बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथों में उसकी पोती कोमल थी। अरे क्या हो गया मुखिया जी, आप घबराए हुए क्यों हैं? अरे तुम्हारा बहू और बेटा जंगल में थे और वहाँ एक और लकड़हारा भी था। अचानक से शेर आया और तुम्हारे बहू और बेटे पर हमला कर दिया। शेर उन्हें मार कर झाड़ियों में घसीटते हुए ले गया। ये सुनकर उसके कांपते हाथों से पोती कोमल जमीन पर गिर गई। रामदीन फूट फूट कर रोने लगा। रामदीन वहीं बेहोश हो गया। मुखिया ने तुरंत कोमल को उठाया और रामदीन को संभालते हुए कहा, रामदीन, रामदीन खुद को संभालो, खुद को संभालो रामदीन, होश में आओ। अब कुछ नहीं किया जा सकता रामदीन, कुछ नहीं किया जा सकता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन रामदीन अपने होश खो बैठा। अगली सुबह जब रामदीन की आंख खुली तो मुखिया और कुछ गांव वाले उसके पास जमा थे। मुखिया रामदीन से बोला, हमने तुम्हारे बेटे और बहू की लाशें ढूंढने की बहुत कोशिश की रामदीन, लेकिन लगता है कि शेर उन्हें जंगल के भीतर खींच ले गया है। तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है रामदीन। कल जब मैंने तुम्हें यह दुखद समाचार दिया था तो तुम्हारी पोती कोमल तुम्हारे हाथ से गिर गई थी। इस कारण से अब वो अंधी हो गई है। रामदीन के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हाँ, मेरी पोती कोमल कहाँ है मुखिया जी? कुछ देर बाद मुखिया ने कोमल को रामदीन की गोद में दे दिया। मेरी पोती कोमल, मेरी बच्ची, तू बड़ी अभागी है। ना तो तू अपने पिता को देख पाई, ना अपनी माँ को, और अब तू इन आंखों से दुनिया को भी नहीं देख पाएगी। रामदीन अपनी पोती को लेकर फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रामदीन फिर से जंगल में लकड़ियां काटने लगा और एक माँ बाप की तरह अपनी पोती की परवरिश करने लगा। साल दर साल बीते और कोमल 15 वर्ष की हो गई, लेकिन वो अब भी देख नहीं पाती थी। एक दिन जब रामदीन लकड़ियां काटकर घर आया तो उसने देखा कि कोमल चारपाई पर लेटी करा रही थी। वो घबरा गया और दौड़कर उसके पास पहुंचा। अरे क्या हो गया कोमल बेटा, क्या हो गया? दादाजी, सुबह से मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। रामदीन बुरी तरह से घबरा गया। वो तुरंत गांव के वैद्य को बुला लाया। क्या बात है? मेरी पोती के शरीर में बहुत दर्द हो रहा है वैद्य जी, कुछ तो करिए। वैद्य ने कुछ जड़ी बूटियां दी। थोड़ी देर बाद कोमल कुछ ठीक हो गई। फिर वैद्य रामदीन को एकांत में ले गया और बोला, रामदीन, तुम्हारी पोती को एक विचित्र बीमारी हो गई है। देखो, मैंने जड़ी बूटी तो दे दी है, इसीलिए वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन जल्द ही उसे फिर से दर्द होने लगेगा। हाँ, तो वैद्य जी फिर क्या होगा? मेरी पोती को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप किसी भी तरह से उसे बचा लीजिए। देखो रामदीन, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता। तुम्हारी पोती को बहुत दुर्लभ बीमारी है जो लाखों में से किसी एक को होती है। इसका इलाज संभव नहीं है। वो मुश्किल से 2-3 वर्ष और जी पाएगी, वो भी बेहद तकलीफ में। ये सुनकर रामदीन फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, नहीं 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 नहीं,
मेरे जवान बेटा और बहू तो शेर के मुंह में चले गए। मेरी पोती 1 साल की उम्र में अंधी हो गई और जब मैंने उसके साथ जीना सीख लिया था तो पता चला कि वो भी मुश्किल से 2-3 साल ही जी पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं। वैद्य की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने घर लौट गया। अगले दिन रामदीन अपनी पोती कोमल को सीने से लगाए आंसुओं के सैलाब में डूबा हुआ था। उसके जीवन में दुखों का कोई अंत नहीं रहा था। बेटे और बहू को खो देने के बाद अब उसकी पोती भी अंधेपन और बीमारी के जाल में फंस चुकी थी। हे भगवान, मेरी कोमल को इतनी बड़ी सजा काहे दे रहे हो? क्या कर दिया हमारी इस छोटी सी बिटिया ने? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? समय बीतता गया। रामदीन फिर से जंगल में लकड़ियां काटने लगा। कुछ दिन बाद रामदीन अपनी पोती के पास बैठा हुआ था। तभी वैद्य फिर आ पहुंचा। रामदीन, एक उपाय है, लेकिन सुनो, उपाय बड़ा कठिन है। उपाय है तो बताइए ना वैद्य जी, मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। आप तो बस उपाय बताइए। सुनो, कनिष्ठ जंगल में एक सुनहरे रंग का तालाब है। वहां हर 100 साल में एक नीला पक्षी प्रकट होता है। उसकी चोंच से गिरा फल किसी भी असाध्य बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। रास्ता केवल सच्चे प्रेम और त्याग से खुलता है। हाँ, तो ठीक है, मैं अपनी कोमल के लिए किसी भी जोखिम को उठाऊंगा। मैं जाऊंगा। और हाँ रामदीन, अगर तुम सफल हुए तो कोमल की सिर्फ बीमारी ना ठीक होगी, बल्कि उसकी दृष्टि भी लौट आएगी। रामदीन ने फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने मुखिया को बुलाया। मुखिया जी, मैं कनिष्क के जंगल जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटता नहीं हूँ, कृपया करके मेरी कोमल को संभाल लेना। रामदीन, मैं तुम्हारी पोती को अपनी बेटी की तरह संभालूंगा। निश्चिंत होकर जाओ। सुबह की हल्की रोशनी में चलते हुए रामदीन अपनी अंतिम आशा के सहारे कनिष्क जंगल की ओर रवाना हो गया। कुछ घंटे बाद वो कनिष्क जंगल में पहुंच गया। चारों ओर बादलों से भरा भयावह वातावरण था। रामदीन ने धीरे धीरे घनी झाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया था। तभी अचानक उसके कानों में एक भयंकर आवाज टकराई। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी ही दिल दहला देने वाली आवाज थी। ऐसा लग रहा है जैसे यहीं कहीं आसपास कोई चुड़ैल है। तभी रामदीन की नजर एक वृक्ष पर पड़ी। एक भयानक दिखने वाली औरत रामदीन को घूर रही थी। अरे भगवान, ये कौन है? क्या तुझे नहीं पता कि जो भी इस जंगल में आता है वो जीवित वापस नहीं जा पाता? अब हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ नीले पक्षी की तलाश में आया हूँ। जब तक उसे नहीं पा लेता मैं वापस नहीं जाऊंगा। भयानक औरत रामदीन के पास आकर खड़ी हो गई। वो उसे घूरती हुई बोली, क्या तुझे पता नहीं कि मैं किसी को इससे आगे जाने नहीं देती? तुझे भी नहीं जाने दूंगी। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ा ही विचित्र मानव है तू। लोग मुझे देखकर डर से कांपते हैं, लेकिन तेरी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आंसू हैं। क्यों? अरे जिसकी सारी दुनिया लुट गई हो, अरे उसकी आंखों में डर किस बात का बचता है? बताओ, कोई डर नहीं है मुझे। रामदीन ने अपनी सारी कहानी चुड़ैल को सुना दी थी। चुड़ैल गहरी सोच में डूबते हुए बोली, तू केवल अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए खतरों का सामना करने आया है। मैं तुझे नहीं रोकूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई थी। रामदीन आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलते ही रामदीन के कानों में एक भयंकर शेर की गर्जना गूंज उठी। हे भगवान, अब ये क्या आफत है? झाड़ियों से एक शेर उछलता हुआ रामदीन के सामने आकर खड़ा होकर उसे घूरने लगा। मूर्ख मानव,
अब तेरा रास्ता यही समाप्त हो गया। इससे आगे तू नहीं जा पाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो। मैं बस नीले पक्षी से मिलने आया हूँ। उसका फल लेकर अपनी बीमार पोती को खिलाऊंगा, फिर लौट जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है। जानता है मैं कौन सा शेर हूँ? न, 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 नहीं। कौन? मैं वही शेर हूँ जिसने तेरे बेटे और बहू को खाया था। अब बता, क्या तू मुझे क्षमा कर सकता है? रामदीन गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों में क्रोध भी था और पीड़ा भी, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। जाओ। आश्चर्य, मैंने तेरे जवान बेटे और बहू को खा लिया, फिर भी तूने मुझे क्षमा कर दिया। तेरी प्रवृत्ति में मांस भक्षण लिखा है, अब इसमें तेरा क्या दोष है? अब उनके भाग्य में यही लिखा था, तो तकदीर को भला कौन बदल पाया है आज तक? अचानक शेर ने अपना स्वर बदल लिया। रामदीन, हम वो शेर नहीं है, हम जंगल के रक्षक हैं। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। इतना कहकर शेर गायब हो गया। रामदीन आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाकर रामदीन को एक सुनहरा तालाब नजर आया जो सूरज की किरणों से चमक रहा था। तालाब के सामने एक विशालकाय वृक्ष खड़ा था। हाँ, शायद यही वो वृक्ष है जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया था। हाँ। रामदीन जैसे ही वृक्ष के पास पहुंचा, अचानक वृक्ष के अंदर से एक आवाज गूंजने लगी थी। मूर्ख मानव, इसके आगे तू नहीं जा सकता। हैं? हे भगवान, पेड़ के भीतर से आवाज, ये कैसा विचित्र स्थान है। मैं वो वृक्ष नहीं हूँ जिसके पास तू जाना चाहता है। मैं जानता हूँ तू नीले पक्षी से मिलना चाहता है, पर इससे पहले तुझे मेरी परीक्षा से गुजरना होगा। अगले ही पल वृक्ष गायब हो गया और उसकी जगह एक भयंकर राक्षस प्रकट हो गया। अब डरने से कोई मतलब नहीं बचा। अरे जब यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो अब पीछे नहीं हटूंगा। बड़ी विचित्र बात है, तू मुझे देखकर डरा नहीं। अच्छा, अगर तू नीले पक्षी तक पहुंचना चाहता है तो मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। अगर एक भी गलत उत्तर हुआ तो तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। मुझे मंजूर है, बताओ अपने प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, बता सबसे बड़ा बलिदान क्या है? अपने प्राण किसी प्रियजन के लिए दे देना, बिना किसी स्वार्थ के। सही कहा। दूसरा प्रश्न, सबसे कठिन यात्रा कौन सी है? वो यात्रा जो प्रेम और त्याग के रास्ते से गुजरती है, जहां हर कदम पर डर और दर्द हो, फिर भी पीछे ना हटो। सही कहा। तीसरा प्रश्न, सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? विश्वास, सच्चा विश्वास जो अंधकार में भी आशा का दीपक जलाए रखे। राक्षस चुप हो गया। अगले ही पल रामदीन ने खुद को एक सुनहरे तालाब के किनारे पाया। हाँ, हाँ, यही है वो स्थान। हाँ। कोई भी यहाँ तक आज तक कभी नहीं पहुँच पाया। राक्षस के प्रश्नों का उत्तर देना सरल नहीं था। तुम कैसे पहुँचे वयोवृद्ध? मेरे पुत्र को मारा गया, मेरी बहू भी चली गई, मेरी पोती अंधी और बीमार पड़ी है। उसी के लिए मैं चला आया अपने अंतिम दम तक। मेरी चोंच में जो फल है वो तुम्हारी पोती को स्वस्थ कर देगा, उसकी दृष्टि भी लौट आएगी, परंतु इसके बदले में तुम्हें एक बलिदान देना होगा। हाँ, कैसा बलिदान? तुम अपनी पोती को स्वस्थ नहीं देख पाओगे। जैसे ही वो ठीक होगी ना, तुम्हें इस संसार से विदा लेना होगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ, हाँ, हाँ,
यदि मेरी कोमल उठी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। पक्षी ने अपनी चोंच खोली और वो चमकता फल रामदीन की हाथ में गिरा दिया। साथ ही एक नीला पंख भी उसके हाथ में आ गिरा। फल को अपनी पोती को खिलाना और इस पंख को उसकी स्मृति के लिए सुरक्षित रख देना, ताकि वो जान सके कि एक दादा ने कितना प्रेम किया। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद देवदूत, धन्यवाद। रामदीन फल और पंख को संभाले थके हुए कदमों से लौट चला। हाँ, रामदीन, अरे रामदीन, तुम तो जीवित लौट आए। हाँ हाँ मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी पोती का ध्यान रखने के लिए। जब मैं ना था तब भी। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो, तुमने तो वाकई में चमत्कार कर दिया। रामदीन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी पोती कोमल के पास पहुंचा। दादाजी। आहिस्ता से बेटी, आहिस्ता से, बस इसे खा लो बेटी, खा लो। रामदीन ने कांपते हाथों से फल को कोमल के मुंह में रखा। वो खुद उसे देखता रहा आखिरी बार। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ। दादाजी, दादाजी, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं देख सकती हूँ। लेकिन रामदीन अब वहाँ नहीं था। वो इस संसार से चुपचाप विदा ले चुका था, एक मीठी मुस्कान के साथ। रामदीन, रामदीन, रामदीन। अब समझ में आया कि तुमने कल रात मुझसे वैसी बातें क्यों कही थी। मुखिया ने कोमल को गले लगाया और सच्चाई बताई। कोमल, मेरे बेटे, तुम्हारे दादाजी ने अपनी जान देकर तुम्हें जीवन दिया है। ये पंख उनका प्रेम है, उनकी विरासत है। समय बीतता गया। कोमल जवान हो गई। उसकी शादी हुई। घर आंगन फिर से खिलखिला उठा। दादाजी, आपकी दी हुई रोशनी से ही मेरी दुनिया चमकती है।